हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसमें आज पढ़ेंगे हम जैन धर्म और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मैं अपना लेक्चर शुरू करता हूं, देखता हूं कि इसमें में क्या पढ़ना है। देखिए, हमारा टॉपिक क्या है, जैन धर्म। आप जानते हैं क्या है, जैन धर्म के संस्थापक किसको क्या कहते हैं, ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, आप होंगे ऋषभदेव को माना जाता है। और अगला है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। अब अगला है महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता मतलब महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ व माता का नाम त्रिशला था। अब याद देखिएगा, महात्मा गौतम बुद्ध के भी बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। तो यहाँ पर सिद्धार्थ जो है महात्मा गौतम बुद्ध नहीं है। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। यदि आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे या तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो आप कहेंगे ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला है महावीर स्वामी का निगंठनाथ भी नाम था। निगंठनाथ भी नाम था किसका, महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। तो आप याद होगा कि इंदिरा गांधी का भी नाम क्या था, प्रियदर्शनी था। इंदिरा गांधी कौन थी, तो इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। देखिए, प्रियदर्शनी के पति का नाम जामाली था। जामाली महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी भी था। अनुयायी यदि आपसे पूछा है महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी क्या था, तो जामाली था। महावीर स्वामी का दामाद कौन था, जमाली था। यह जमाली जो था प्रियदर्शनी का पिता भी था और इसने सर्वप्रथम सबसे पहले जैन धर्म का विरोध भी किया था। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर स्वामी जो थे पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी का जन्म 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में हुआ था। जैन धर्म आत्मा को स्वीकार करता था परंतु ईश्वर को नहीं मानता था। जो जैन धर्म के लोग थे वो आत्मा को तो मानते थे लेकिन वो सब भगवान को नहीं मानते थे। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। जो जैन धर्म था दो संप्रदायों में विभाजित था, जिसका पहला नाम है दिगंबर, मतलब दिगंबर का था नग्न रहने वाले, मतलब आप जैसे इसमें जिसे कहते हैं नागा बाबा, मतलब निवस्त्र होते हैं, वैसे कौन थे, दिगंबर थे। श्वेतांबर वो थे जो श्वेत वस्त्र को या सफ़ेद कपड़े को धारण करते थे। अगला देखते हैं हिस्ट्री में हमारा क्या था। हमारा हिस्ट्री में था सिकंदर के पिता का, यदि पूछा जाता क्या नाम था, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। इनके पिता के फिलिप की मृत्यु के बाद सिकंदर मकदूनिया का राजा बना था। मकदूनिया का राजा का फिर शासक कौन बना था, सिकंदर बना था। सिकंदर जो था अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु कौन है, तो आप देखिएगा जुलाजी के पिता कौन थे, अरस्तु थे। तो ये कौन था, सिकंदर, उन्हीं का शिष्य था। सिकंदर ने ईरान के महान सम्राट की उपाधि धारण की। तो पूछा जाता ईरान के महाराज सम्राट की उपाधि किसने धारण की थी, तो आप कहेंगे सिकंदर का हिंदुकुश पर्वत पार कर भारत आया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर किस पर्वत को पार कर भारत आया था, तो हिंदुकुश पर्वत को पार कर भारत आया था। सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर था तथा थर्ड सेनापति कौन था, नियार्कस था। नियार्कस कौन था, थर्ड सेनापति था। सिकंदर ने भारतीय शासक को युद्ध में पराजित किया और उसे क्या किया, अपना मित्र बना लिया। भारतीय शासक उस वक्त कौन था, तो उसमें भारतीय शासक हमारा पोरस था। पोरस को यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए भारतीय शासक यहाँ पर लिख देते हैं क्या, पोरस।
भारतीय शासक पोरस को युद्ध में पराजित किया। उसके बाद पोरस के हाव भाव से सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपना मित्र बना लिए। सिकंदर के सेनापति ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात वह भारत से वापस चला। सिकंदर के सेनापति जो थे ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, जिससे क्या हुआ, सिकंदर भारत से वापस चला गया। अब अगला है, सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा। सिकंदर ने भारत में विजय के उपलक्ष्य में जब सिकंदर ने भारत में विजय प्राप्त किया, विजय के उपलक्ष्य में निकिया नगर एवं अपने घोड़े की याद में बुकफिला नगर का निर्माण किया। अब देखते हैं क्या, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद शासक घनानंद का वध कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब पूछा जाता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने थी, तो आप कहेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हमारा कौन कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसकी स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना। अब इसमें अगला पॉइंट है, सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया और इंडिका पुस्तक का लिखा। तो कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, इंडिका पुस्तक की किसने लिखी या किसने रचयिता की, तो इसके कौन है, तो आप कहेंगे मेगास्थनीज है। चंद्रगुप्त मौर्य के पास कितने सेना थे, 6 लाख सेना थी, जिसे जस्टिन ने क्या क्या डाकुओं का गिरोह कहा। कितने सेनापति थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेना थे। सेल्यूकस ने अपने पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। 500 हाथी और 4 प्रांतों को क्या दिया, उसे चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार गया और अब सेल्यूकस निकेटर ने अपने पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और उसे 500 हाथी और 4 प्रांतों को दान में दे दिया। तो आज के वीडियो में ये बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।